मैं अपने घर वापस आया हूँ। मेरा जन्म कांग्रेस परिवार में हुआ था। मेरे नस नस में कांग्रेस थी और है। समाज पार्टी को छोड़ने का जो कारण है वो ये कारण है, हम 30 वर्षों से उस दल में लगे रहे। पहले की उसकी जो विचारधारा थी, आज वो विचारधारा नहीं रह गई। आज वो 325 करोड़ को एक हजार तो नहीं गया होगा, ये पक्की है बात। सुनिए तो भाई, प्रत्याशी क्या था क्या नहीं था ये मैं नहीं जानता। उस समय मैं कांग्रेस में मैहर में दल बदलने की लीला हुई चालू। 3 अलग अलग नीतियों के नेता शामिल हुए कांग्रेस की नीति में। बता दें कि मैहर विधानसभा में भाजपा की मजबूती देख विपक्ष में तिलमिलाहट आ गई है। गौर करिएगा, हम उस विपक्ष की बात कर रहे हैं जिन पर पार्टियों ने भरोसा नहीं जताया और मैहर का प्रत्याशी नहीं बनाया। तो हुआ क्या? मैहर के युवा नेता मनीष पटेल, भाजपा सांसद गणेश सिंह के कर्मठ साथी संजय राय और बहुजन समाज पार्टी के नेता नागेंद्र पटेल कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और मैहर कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेश घई के समर्थन में मोर्चा संभाला। तो सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा पार्टी में शामिल होने वाले इन नेताओं ने। देखिए इस बड़ी रिपोर्ट को। आम आदमी पार्टी वाले को भी आए तो मेरे दरवाजे सबके लिए खुले थे, मैं तो किसी दल में नहीं था। और रही बात खरीदने और बेचने की, तो पहले लोग अपने मार्केट में कर्जे उतार लें, उसके बाद किसी ऐसी शख्सियत को खरीदने की बात करें जो कि सन 72 से राजनीति में यहाँ पे है। कि मनीष पटेल को मैंने खरीदा है या मैंने ऑफर भी दिया है, एक शख्स, ज्यादा नहीं, कोई भी आ जाए, मैं बिल्कुल राजनीति से तत्काल प्रत्याशियों के चयन में नीतिगत जो बातें थी उनमें तुलनात्मक रूप से कांग्रेस मुझे ज्यादा बेहतर विकल्प प्रत्याशी मुझे ज्यादा बेहतर लगा। जहाँ तक सवाल है सांसद जी का, सांसद जी मुझे भाजपा में लेके गए थे, मेरे उनके साथ जो पार्टी के रिश्ते और व्यक्तिगत रिश्ते थे, बहुत मजबूत रिश्ते थे। व्यक्तिगत रूप से रिश्ते आदमी का है, पार्टी हमने बदली, व्यक्तिगत रिश्ते नहीं करते। लेकिन मैं अपनी विचारधारा और मिश्रण पूरी तरह बदल के आ गया। क्या जनता की सेवा करने के लिए किसी पार्टी में शामिल होना जरूरी है? क्या पत्रकार होने के लिए किसी चैनल को पकड़ना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, बहुत सही, कोई जरूरी नहीं। तो फिर उस व्यक्ति की सुनता कौन है? आज रवीश कुमार जी सबसे सच्चे ईमानदार पत्रकार थे जो कि हर टीवी चैनल में चलते थे। जिस दिन वो उनकी फीड से वो हटा तो उनका ग्राफ भी डाउन हो गया। आज अगर आप जनता कोई ग्राफ डाउन नहीं हुआ, उसी तरह उनका बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जनता को अगर सरकार का फायदा पहुंचाना है तो आपको भी सरकार की हिस्सेदारी में जोड़ना पड़ता है। नहीं तो आप बोल सकते हैं, करवा नहीं सकते। स्वयं अन्ना हजारे जी बोलते थे कि हमारे यहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, पर उनकी भी पार्टी बनी, तब दिल्ली वालों को फायदा पहुंचा। सेवा करके निश्चित सेवा की जा सकती है बिना किसी दल के, लेकिन जब आप पदाधिकारी देखेंगे, आप सरकार में बैठे मुलाजिम देखेंगे, वो उन्हीं की सुनते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपके पास पावर नहीं है, सत्ता नहीं है, तो 100% मानिए कि आप काम नहीं करवा सकते हैं। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। सबसे सामने एग्जाम्पल है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई मैहर में। पूरे प्रदेश का ये हाल नहीं था, लेकिन ये बीजेपी सरकार लोगों को तो बोल रही है 1000-2000 रुपए देगी, पर आज मौके पे जब उनकी फसल बर्बाद हो गई उसके लिए वो ट्रांसफार्मर नहीं दे पाए। इससे बड़ी नाकामयाबी इनकी कुछ नहीं हो सकती है। अगर आज ये चीज सरकार या शिवराज जी ध्यान दिए होते कि ये चंद जिलों की दिक्कत है जहां पानी नहीं गिरा, उस एरिया में फोकस कर दिए होते तो यहाँ के किसान बेहाल नहीं होते और बीजेपी को इस तरह रेंगना नहीं पड़ता, वो दौड़ के आगे होती। आज बीजेपी नहीं है, ग्रामीण अंचल में जाइए, आपको भी जवाब मिलेगा इस चीज का। मेरे चुनाव में 2016 वाले चुनाव में एक फोन में ट्रांसफार्मर गांव वहां पहुंचते थे। क्यों? शिवराज जी यहाँ बैठे थे। तो शिवराज जी के नुमाइंदे तो हैं जो यहाँ के विधायक थे और जो बीजेपी से लड़ रहे हैं वो भी कोई बहुत बड़े पदाधिकारी हैं।
क्यों नहीं करा पा रहे गरीबों की मदद? सत्ता उनकी, सरकार उनकी। आपने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया जी। एग्जाम्पल के तौर पे मैहर में एक संगठन है समस्या समाधान समिति जी। अभी का नया लड़का है जी। उसके साथ काफी युवा है जी। वो तो किसी पार्टी में ना होके भी आम जनमानस क्या समस्या अभिषेक भाई का बिल्कुल सम्मान करता हूँ। अगर सिर्फ क्या मैहर शहर की समस्या है जहाँ न लाइट जाती, न खेती है, न पानी लगना है, ये क्या समस्या संविधान समिति सिर्फ मैहर शहर के लिए बनाई गई है? गांव के लिए कौन है? नागन में 2 महीने से लाइट नहीं चल रही, मगरौरा में लोगों की फसल सूख गई, बंदी बैरागल की यही हाल है। वहां पे कहाँ है समस्या समाधान समिति? ये दिखावापन की बात नहीं होती है। तो मतलब इस पार्टी में जाने का क्या उद्देश्य रहा है आपका? हमारा उद्देश्य यही है कि भाई जब सरकार वो काम नहीं करा पा रही, सरकार में उनके विधायक, उनके प्रत्याशी, उन लोग काम नहीं करा पा रहे, तो निश्चित तौर से उम्मीद यही है कि कल को कांग्रेस का विधायक बनेगा, 100% हम काम कराएंगे और निश्चित तौर से होगा काम, कोई और दूसरा नहीं है। मेरी समस्याएं क्या भरमारा में ब्राह्मण समुदाय के लोग नहीं है, क्या अजमाइन में ब्राह्मण समुदाय के लोग नहीं है, क्या मगरौरा में नहीं है? जब नुकसान ये लोग करते हैं सरकार, तो ये जाति देख के नहीं करते हैं। भगवान पानी जाति देख के नहीं गिराता है और ये बिल्कुल गलत है कि हम कोई पर्टिकुलर विशेष वर्ग में, तो खुली बात करता हूँ, ब्राह्मण का सम्मान है, ब्राह्मण का आदर है, पटेल का सम्मान है, पटेल का आदर है। ये समस्याएं हैं जो मूल रूप से है, इसको अपन जात से न जोड़े। अगर जिस दिन यही विधायक या जो आज बीजेपी के प्रत्याशी हैं इस तरफ सोचे होते तो विश्वास मानिए इस्लाम भाई, कहीं पर भी हम लोग टिकते ही नहीं, 100% बीजेपी ही आगे होती। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ओबीसी का नेतृत्व कौन हूं मैं? कोई ठेकेदार हूं ओबीसी का? नागेंद्र भाई ठेकेदार नहीं। ये लोगों की समस्याएं हैं कि आज आप हमको 1500 रुपए 2000 का लालच दे रहे हैं और सिर में ओले पड़ रहे हैं हमारे, तो आप छाता तक नहीं दे रहे हो कि सब आप हमें ट्रांसफार्मर पहुंचा दें कि हमारी फसल लग जाए। अगर ये दे दिए होते तो ये सब फोकट की घोषणाएं की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने थी जी। उस 15 महीने में क्या ट्रांसफार्मर पहुंचाए थे? उस 15 महीने में जो लोग थे उनसे ये बात पूछना चाहिए, जिन्हें नहीं पहुंचाया तो वो गिरे, और सरकार को पब्लिक ने ही गिराया, कोई नेता कोई व्यक्ति नहीं गिराता है, ये गिराने वाली पब्लिक ही होती है। और मैहर में भी इस बार जो बीजेपी का अंत हो रहा है वो जनता कर रही है, मेरी या किसी की हैसियत नहीं है बीजेपी का अंत कर दे। जनता तकलीफ में है, जनता कष्ट में है, तो जनता जवाब दे। जनता किसी से थोड़ी ना बिकी है। तो अगर आप कह रहे हैं कि कोई समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है, क्या ये चुनाव जो है ब्राह्मण वर्सेस पटेल लोग है? ये कैसे हो जाएगा? मतलब क्या हम 2 जात मिलके मुश्किल से 70,000 भी नहीं है, मैहर की वोटर वाली संख्या 2,65,000 है, तो बाकी कोई समाज एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या है पटेल और ब्राह्मण? क्या है ये? हर समाज का उतना ही सम्मान है, हर वोट की उतनी ही कीमत है जितनी है पटेल की, जितनी है ब्राह्मण की। कहीं कोई जातिवादक चुनाव नहीं है। ये तो हम आप हल्ला करते हैं कि आज मनीष यहाँ चला गया, अरे पटेल पूरे यहाँ गए, पटेल क्या मेरी जेब में रखे हैं? आज इंद्रपाल पटेल जी कर रहे हैं बीजेपी का काम, कैसे मान लूं कि कहीं कुछ नहीं है? जातिवादक चुनाव कभी नहीं होते, चुनाव हमेशा मुद्दे पे होते हैं, वोट हमेशा मुद्दे पे। में आप ज्यादा रहते नहीं जी। अधिकतर आप बाहर ही रहते हैं। जी। कहाँ? जहाँ भी आपका काम चलता है। मैंने सोचा बॉम्बे आप बोलेंगे तो नहीं, मैं ये नहीं कहता कि बॉम्बे, मैं व्यक्तिगत इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी आपका काम चलता है जी। नजर नहीं आते जाता है। जी। जब आप क्षेत्र में ज्यादा यहाँ रहते नहीं, सही बात है, तो जाहिर सी बात है उतनी मदद तो क्षेत्र की हो नहीं पाती होगी। बिल्कुल सही बात है। तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि क्षेत्र के लोग रोटी भाई को ज्यादा सपोर्ट कर देंगे आपके कहने में? मैंने तो कोई ठेकेदारी ली ही नहीं। मैंने कहा बोला कि मैं आगे तो कांग्रेस जीती जा रही है या बीजेपी हारी जा रही है। मैं यहाँ नहीं रह रहा होता तो शायद ग्रामीण अंचल में मेरी इतनी पहुंच नहीं होती। हाँ, ये सत्य मैं मानता हूँ, मैं शहर में नहीं निकलता, व्यापारियों के बीच में नहीं उठता बैठता, ये मेरी कमी है। लेकिन गांव में मैं चाहता हूँ मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरी एग्जिस्टेंस नहीं होती तो आज मनीष पटेल कब का धरती में गड़ चुका होता। संजय भैया ब्राह्मण नहीं, उनके पैर छू में और क्या बोली, क्यों ब्राह्मण विरोधी हो याद है?
मैंने ये बोला था, मेरा पूरा भाषण आज भी यूट्यूब में पड़ा है। कोई भी वर्ग हो, अगर आज आप मेरे घर आ रहे हो, मैं चाय पिलाऊं, बोलूं इस्लाम भाई ये कब धुल के जाना, कल आपके घर आऊं तो आप क्या करोगे? तो मैंने क्या गलत बोल दिया? सम्मान के बदले सम्मान मांगा ना, सम्मान मांगना हमारा अधिकार है ना। आज आपको चाय पिलाया, कल आपके घर हमको तो चाय नहीं पिलाएंगे। अब बोलो कि नहीं इस्लाम भाई चाय तो पिलाए, हम सुनो एक काम करो, अपना कब भी थोड़ा खुल के रख के जाओ यार। ऐसा हुआ मेरे साथ। तो कांग्रेस की तरफ आ गया। ऐसे मेरे को कई बात नहीं मिली है, विचारधारा ऐसे कई बात नहीं मिली है, तब मैंने बीएसपी नहीं छोड़ी। जब बीएसपी की विचारधारा बदलती है तब छोड़ा। आपके सामने तो एक टैग लग रहा है कि आप नारायण के प्रेजेंटर टेक्निकली टैग निकाल के लग गया है। वो तो अभी स्पीकर चिपका है। सुनिए, मेरे कभी उनके संबंध नहीं रहे हैं, आपको बता दूं, गलत भावना है वो। आप कभी मुझे सार्वजनिक कार्यक्रमों के साथ नहीं देखे हो, हमारे ग्रुप से में नहीं देखे हो, बहुत बड़ी बातें होती है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा एक साथ एक मंच में आ गए। आवश्यकता मैहर के विकास को लेकर सबकी सोच है, मैहर के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको अपना कोई विकास करने की चिंता सोच सक्षम है अपने घर गढ़ाने और आवाज, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं। एक राजनीतिक मंच चाहिए अपनी विचारधाराओं के मजबूती के लिए, एक सोच के लिए एक राजनीतिक दल का साथ चाहिए। तो राजनीतिक दल के की पृष्ठभूमि हमारे और मनीष की को जग जाहिर की कांग्रेसी रही, बीच में कुछ मतभेद में हम आ गए, लेकिन वापस आना है अपने परिवार में आ गए। कुल मिला के सोच एक है कि अपनी ऊर्जा को मैहर और मैहर के विकास के लिए। अब 125 करोड़ को एक गदार तो नहीं गया होगा, ये पक्की है बात। सुनिए तो इस्लाम भाई, प्रत्याशी क्या था क्या नहीं था ये मैं नहीं जानता, उस समय मैं कांग्रेस में नहीं था, पर ये बात की तो वचनबद्धता दे रहा हूँ, आगे वाले समय में जो होगा मैहर के विकास के लिए एक कदम आगे आप मनीष को पाओगे, पीछे नहीं पाओगे। 2017 में प्रत्याशी को अध्यक्ष बनवाने में अहम भूमिका मनीष पटेल की जी, तो आप कैसे उसको डिनाई कर सकते हैं? बनी ना। आज आप देखिए बरसों का तरफ देखिए, पूरी रोड बनी, नाली बनी, स्ट्रीट लाइट हुई, आपकी उमरी तरफ भी हुआ, गाड़ियां घर घर जा रही हैं, ये तभी का है। टेहरा का भी हुआ विकास, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ। साहब मैं एक मुख्तालिक बात का सच्चाई देख लीजिए, आपको अगर कोई जनरल लगी हो तो कहीं आप खड़े होकर नहीं विश्वास कर सकते कैसा विकास है। जहाँ पे 25,000 जनता रोज मैहर में उतरती हो और एक मुख्तालिक हो, क्या कहेंगे शहर जनता? चलो कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे, कहाँ बनाएंगे? चक्रा बाजार में है, स्टेशन रोड में है, देवी रोड पे भी है। हालत देखिए ना, उनके लिए कहीं न कहीं वर्तमान के बीजेपी के जो अपने अध्यक्ष हैं उनकी भी जवाबदारी है। जनप्रतिनिधि तो मैहर में वो है ना, मैहर ने अध्यक्ष बनाया। हाँ जी, मैहर ने शहर के विकास साहब को अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद की बात, तब तो उन्होंने कार्य कराए। आज का मेंटेनेंस तो संतोष जी की जवाबदारी है। भाई कोई भी चीज रहती है, यूज होती है, गीता सोनी जी का कार्य है, अगर इस्तेमाल हो रही है तो खराब होगी, ये हॉल मेंटेन नहीं रखेंगे तो उड़ जाएगा। और हो सकता है जनाब भाई, मैं इस बात पे बहस नहीं करूंगा कि तब विकास हो गया अब विकास नहीं हो रहा। हो सकता है विकास की गति शायद कुछ कम रही हो, हम लोगों से कुछ गलती हुई हो, इसलिए जनता ने जवाब नहीं दिया। आने वाले समय में सरकार नहीं थी, बीजेपी की थी, वो रोक रही थी काम करने से। प्रत्याशी जरूरत से ज्यादा सीधे हैं। नगर पालिका के कार्यकाल में देखा गया है कि नगर पालिका के कर्मचारी तक कोई बात नहीं सुनते थे। क्या गारंटी है कि विधायक बनने के बाद अधिकारी और कर्मचारी विकास सुनेंगे और नगर का विकास नहीं सुनेंगे तो हम लोग आपको पकड़िएगा ना। आपको लगता है हमारी बात नहीं सुनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, विश्वास रखिए। क्या अलग दिन मुद्दे से एक बात करना गलत है, सही है? अपना मैहर तो संभाल नहीं रहा, हम कहने की कहाँ से बात कर ले भाई, पहले मैहर को देखेंगे उसके बाद हम देने की बात सोचेंगे। हमें सतना का हम ठेका नहीं ले रहे, हमारा ठेका सिर्फ मैहर का है कि मैहर का विकास हो, मैहर की प्रगति हो, नया जिला बना है, उचित योजनाएं हो। सबसे बड़ी दिक्कत मैहर में पार्किंग की है, जो कि हमारा प्रत्याशी जैसे ही जीतेगा सबसे पहले यूरिनल पार्किंग इनकी समस्याएं सबसे पहले हल की जाएगी और इस्लाम भाई को दिखाया जाएगा।
प्रकार की खबर निरंतर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल मैहर टाइम्स को सर्च कर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। आप बने रहिए कुलदीप द्विवेदी के साथ।